नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जबलपुर और इंदौर के कलेक्टर भी बदल दिए गए। तो मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई। 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। 14 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। जबलपुर और इंदौर के कलेक्टर बदले गए हैं। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन अब जबलपुर कलेक्टर होंगे। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, सीधी कलेक्टर धार कलेक्टर पंकज जैन, सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह, बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह, सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, मुरैना कलेक्टर बकी कार्तिकेन, आगर मालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा और कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा बदले गए। कटनी के कचहरी चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर एक दिल दहला देने वाली घटना कैद हुई और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बैंक की कैश गाड़ी स्कूटी सवार युवक युवती को रौंदने का प्रयास यहां पर करती है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सामने से टक्कर मारी गई और ड्राइवर को जब आसपास के लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो ड्राइवर वहां से भाग निकला। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कैश वैन को स्कूटी से टक्कर मारी गई है। सामने से ये टक्कर मारी गई है। कटनी के कचहरी चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये दुर्घटना कैद हुई। बैंक की कैश गाड़ी स्कूटी सवार को टक्कर मार देती है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सामने से टक्कर मारी गई है और ड्राइवर को जब आसपास के लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया तो ड्राइवर वहां से भाग निकला। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ग्वालियर में मिठाई कारोबारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई, जहां मिठाई कारोबारी मोहित गुप्ता के साथ मावा कारोबारियों ने दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मुरार थाना के गंगा माई संतर की यह घटना बताई जा रही है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने नरेश चौहान, हरिओम और विजय तोमर पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। मंदसौर में 23 नर्सिंग होम और अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जबलपुर के एक निजी नर्सिंग होम में आगजनी की घटना हुई और जनहानि के बाद पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे निजी नर्सिंग होम पर सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में पाया गया कि जिले में 23 नर्सिंग होम निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं चल रहे, इसलिए उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। लाइसेंस निरस्त होने के बाद निजी नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सभी नर्सिंग होम संचालक मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर चल रहे कार्यक्रम में पहुंच गए और उन्होंने कलेक्टर गौतम सिंह से और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से बात की। फिलहाल उन्हें अभी सिर्फ आश्वासन ही मिला। कलेक्टर साहब से हम सब लोग मिले हैं और उन्होंने हमें वापस से उनसे मिलकर और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो समय है उस समय तक कार्यवाही करने के लिए बताया कि आप इन सब चीजों को पूरा करें और तब तक कार्य करने के लिए उन्होंने हमको दिया है आश्वासन कि हम आपकी जो है पूरी हेल्प करेंगे। इसमें पता जांच हुई थी, जांच के बाद जो कमियां पाई गई थी उसी के आधार पर संबंधित जो अस्पताल हैं उनके जो कर्ता धर्ता है प्रमुख हैं उनको एक कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था और उनसे जवाब लेने के बाद जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उन्होंने अपने स्तर पे, चूंकि पंजीयक वही है तो उन्होंने अपने स्तर पे
सिवनी के आदेगांव थाना के तहत डाला में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गांव में कथित ईसाई मिशनरी के कुछ लोग पहुंचे और एक घर में भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे थे। इसकी सूचना कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके से ईसाई धर्म के प्रति धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने वाली किताबों को जब्त किया और मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। ईसाई मिशनरी का प्रचार प्रसार और धर्मांतरण के मामले में एक प्रकरण दर्ज किया गया है और पुलिस द्वारा सूचना उपरांत उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार झाबुआ प्रवास पर हैं। वे लगातार झाबुआ का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 15% के करीब जनजातीय समाज धर्मांतरित हो चुका है, जो चर्च और संस्थाएं कानून विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं। सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद नवंबर में हित चिंतक अभियान चला रहा है, जिसके तहत 1.5 लाख गांव में 1 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा। हमारी जानकारी है कि कुछ चर्च चलाने वाली सोसाइटीज के ऑब्जेक्ट्स में मेडिकल और एजुकेशनल, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ही विषय हैं। चर्च चलाने का विषय नहीं है, कोई धार्मिक संस्था चलाने का विषय नहीं है, कोई धार्मिक शिक्षण का विषय नहीं है। तो ऐसी संस्था अगर चर्च बनाती है तो फिर कानून का उल्लंघन होता है। वहीं सिवनी के घनसौर में खाद और बीज न मिलने से परेशान किसानों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल किसान खाद बीज लेने घनसौर सोसाइटी गए थे, लेकिन खाद बीज न मिलने से आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। किसानों ने सोसाइटी प्रबंधक पर खाद बीज व्यापारियों को सप्लाई करने के गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने चक्का जाम का प्रयास भी किया। इसी बीच घनसौर पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर किसानों को शांत कराया और खाद बीज वितरित कराया। खाद यूरिया बीज सरकार के द्वारा दी जाती है, वह समय पर मिल नहीं पा रही है और आ जाती है, पर कब बांट दिया जाता है इसका कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ पर किसान जो है आंदोलन करने में भी विवश हो जाते हैं। कई बार उनको कहा खाली हाथ लौटना पड़ता है। अभी 15 दिन से रोज किसान सुबह से 6 बजे। मंडला जबलपुर मार्ग निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखे जाने पर प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान दिया। गोपाल भार्गव ने कहा कि मैंने मंडला आने के दौरान मंडला जबलपुर मार्ग को देखा है। निश्चित रूप से वो मार्ग जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। इस बाबत उन्होंने भारत सरकार और निर्माण एजेंसी को पत्र लिखने की बात कही। साथ ही कहा कि अब इसमें क्या बेहतर हो सकता है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। जो चीफ इंजीनियर हैं आरडीसी के मिश्रा जी, वो भी यहीं पर हैं। निश्चित रूप से वो मार्ग जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। आरडीसी की उसके लिए निर्माण एजेंसी थी, तो पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है, पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी। मैंने भारत सरकार को ही पत्र लिखा था और हमने अपने आरडीसी के जो एमडी हैं उनके लिए भी लिखा था। अभी मैं लौट के जाऊंगा तो इसके लिए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं और अच्छा मार्ग है, इससे जो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ मैंने देखा पुलियाँ भी थोड़ी बहुत क्रैक हुए हैं, तो इनके लिए हम सुधारने का काम करेंगे और जो आपकी आकांक्षा इच्छा है, क्षेत्र के लोगों की इच्छा है, उसको हम पूरी करने का काम करेंगे। इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को खाली देश कतर की सरकार ने हिरासत में ले रखा है। ये अफसर बीते 70 दिन से कतर की राजधानी दोहा में एकांत कारावास में हैं। हिरासत में लिए गए अफसरों में पूर्व कमांडर पूर्णेंद्रु तिवारी भी शामिल हैं। ग्वालियर में रहने वाली कमांडर की छोटी बहन ने ट्वीट कर सरकार से भाई सहित सभी 8 अफसरों की भारत वापसी की गुहार लगाई। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों
के साथ मेरे, जिनमें मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको 30 अगस्त से दोहा कतर में अवैध हिरासत में रखा गया है। तो हम लोग सब बहुत परेशान हैं और मेरा भारत सरकार से आज 70 दिन हो गए हैं और उनके बारे में कुछ भारत लाने का हमारा पूरा मन है कि उनको जल्दी से जल्दी भारत सरकार भारत। और अब बात सवाल जवाब की। पन्ना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा एक स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से न केवल बात की बल्कि उनके कई सवालों के जवाब भी दिए। हालांकि बीच में छात्रों से भी कुछ सवाल भी उन्होंने पूछे। इस बातचीत के दौरान एक छात्र ने तो उनसे सीधे राजनीति का सवाल कर दिया और पूछा कि 2023 और 24 में होने वाले चुनाव को लेकर आपको स्ट्रेस नहीं होता। तो सांसद ने भी मजेदार जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों को देखकर सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। किसी भी क्लास में तो हमारी परीक्षा जब होती थी, आप सुनना जरा, मैं बताऊंगा। तो मैं मेरे मामा के घर रहता था, तो मेरे मामा जी बड़े अच्छे वो रेलवे स्टेशन मास्टर थे। तो हम लोग कल परीक्षा है, तो हम लोग रात को लगे हुए पढ़ाई करने के लिए। तो वो कहते थे कि परीक्षा 1 साल बाद हो रही है, परीक्षा के दौरान स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो साल भर हमने पढ़ाई की है, वर्ष भर, ये मेमोरी के अंदर आप रिमाइंड करिए। वर्ष आप परीक्षा के दिन छोड़िए और हमारी किताबें बंद करा देते, तो हमको बड़ा डर लगता था कि इन्हें तो बंद करा दिया, कल गड़बड़ नहीं हो जाए, क्या करेंगे। तो वो कहते थे कि जो साल भर हमने पढ़ाई किया है उसको आप कंसंट्रेशन के साथ परीक्षा दीजिए, तो आपको अपने आप रिकॉल होता है। ये हड़बड़ी करने से, किताबें पलटने से बार बार इससे बहुत अच्छी मेमोरी नहीं बनती। इसलिए जिस दिन परीक्षा है उस दिन स्ट्रेस लेस रहना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं और आप लोग इसके लिए देश के अंदर प्रधानमंत्री सभी बच्चों से भी चर्चा करते हैं, राजनेताओं के साथ तो स्ट्रेस दिन भर है। मैं कल परसों रात को 11:15 बजे बालाघाट से चला था, सुबह 5:30 बजे पन्ना पहुंचा था और 6:30 बजे हम लोग, मैं और प्रभारी मंत्री दोनों, यहाँ के हॉस्पिटल का विजिट करने के लिए आपके स्कूल के सामने से हम निकल गए थे और निकल करके जाकर के हमने सारी चीज़ों को देखा 2 घंटे, कहाँ किन किन बातों की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर दिन भर से मैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, लगातार हम पूरे पन्ना जिले का दौरा हम लोग करते रहे। नेताओं को स्ट्रेस होता है, लेकिन आप लोगों को देख करके स्ट्रेस समाप्त हो जाता है। हमारे बच्चे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस की बात करें तो इस बार पार्टी की नजर प्रदेश के 70 लाख बुजुर्गों पर है। पार्टी अपने वचन पत्र में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान निधि पेंशन देने की तैयारी में। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा अपने पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि वचन पत्र कमलनाथ जी के इस प्रदेश के प्रति अनुराग का एक कमिटमेंट होगा, सेवा का कमिटमेंट होगा। प्रदेश की जनता, बुजुर्गों, नौजवानों, किसानों के प्रति उनके आदर का संकल्प होगा। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ, फरेब और धोखे की पर्याय है, उसके घोषणा पत्र, दृष्टिपत्र से बिल्कुल भिन्न होगा और प्रदेश के आगामी 25 सालों की रूपरेखा को तय करने वाला होगा। भारत जोड़ो यात्रा से दिग्विजय सिंह की भैंस के साथ डांस करने वाली तस्वीर अब सियासत का केंद्र बन गई है। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है, तो वहीं कांग्रेस पूर्व सीएम के अंदाज को मिसाल के तौर पर पेश कर रही है। चुनावी समर और सियासत की गहमा गहमी। इस बीच कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, जो अभी दक्षिण भारत के राज्यों से गुजर चुकी है, महाराष्ट्र में एंटर कर चुकी है और जल्द ही मध्य प्रदेश में भी प्रवेश करने वाली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। इस बीच उनकी एक तस्वीर सामने आई है और जब तस्वीर सामने आई तो सियासत परवान चढ़ चुकी है। तस्वीरों में दिग्विजय सिंह भैंसे के साथ देसी धुन पर थिरक रहे हैं। भैंस के साथ दिग्गी राजा के डांस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ यूं तंज कस रहे हैं।
बुजुर्गवार नेता हैं, वो किसी के साथ भी डांस कर सकते हैं। ऐसा क्या चीज है, ऐसा करते हुए बुजुर्गवार अच्छे भी लगते हैं। चूंकि राहुल गांधी जी ने फिटनेस का दौर चला दिया है, कभी हंटर से मार के, कभी दौड़ लगा के, कभी बस पर सीधे चढ़ के, तो उनको भी फिटनेस तो दिखानी पड़ेगी। यात्रा के प्रभारी हैं, अब उनका सपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का धूल दूसरित हो गया। अब उनका अधूरा सपना है, संतुष्टि मिल सकती है भैंसा डांस में। कभी बैंड की धुन पर कदम ताल तो कभी देसी धुन पर भैंस के साथ ठुमके। अंदाज अनोखा होगा, तस्वीरें वायरल होंगी। बीजेपी ने भले ही दिग्विजय सिंह को बुजुर्गवार नेता कह दिया, लेकिन कांग्रेस इसे मिसाल के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है, ऊर्जा का अपार संचार, दिग्विजय सिंह जी केरल के यूथ बैंड के साथ कदम ताल करते हुए। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह क्रिकेट पिच पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए देखे गए। अब भैंस के साथ डांस और यूथ बैंड के साथ कदम ताल। आखिरकार जनता को साधने का नाम ही तो सियासत है। अगले साल मध्य प्रदेश समेत राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में चुनाव होने। फिर 2024 में लड़ाई दिल्ली की। लोगों के साथ राहुल दौड़ लगा रहे हैं, दिग्विजय कदम ताल कर रहे हैं। लेकिन असल में देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता कांग्रेस के साथ दिखावे की कदम ताल करती है या फिर वाकई में दौड़ लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खरगोन से खबर है, जहां सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सांसद और विधायक की गुमशुदगी के पोस्टर लगाकर विरोध जताया। बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और विधायक केदार डाबर के लापता होने का मामला दर्ज कराने को लेकर ग्रामीण थाने पहुंच गए और आवेदन भी सौंपा। खबर सतना से, जहां नागौद शासकीय जलद त्रिमूर्ति कॉलेज में छात्रा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर घंटों तक नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में सुविधाओं का घोर अभाव। संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण चटिया देवास पहुंचे, जहां वे सम्मान समारोह में शामिल हुए। ये कार्यक्रम विशेषकर सत्यनारायण चटिया के लिए ही रखा गया था। विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए उनका ये दौरा काफी अहम है। धार से खबर है, जहां पुलिस और साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। 40 मोबाइल ट्रेस कर मालिकों को सौंपे गए हैं। 6,50,000 की कीमत के मोबाइल मालिकों को सौंपे गए। 6 ऑनलाइन ठगी के मामलों में भी पैसे वापस करवाए गए हैं। 2,62,818 रुपए बैंक खातों में जमा करवाए। श्योपुर में बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद विजयपुर के जनपद सीईओ बलवीर सिंह कुशवाहा को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को विजयपुर जनपद पंचायत में पदस्थ 2 समन्वयकों ने बीजेपी के जिला महामंत्री गुड्डू और फरविंद जादौन पर मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया था। ग्वालियर में बीच सड़क देर रात बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान युवाओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इंदौर से खबर, जहां वार्ड 18 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी सब्जी मार्केट में अवैध वसूली कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद महापौर ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुरैना जिले की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका कुख्यात डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जिसमें 2 डकैत खलीफा गुर्जर और हरिया गुर्जर पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस ने गुड्डा गुर्जर की भतीजी को भी गिरफ्तार किया। उमरिया से एक मजेदार वीडियो सामने आया, जिसमें एक भालू मधुमक्खी के छत्ते से शहद का स्वाद चखते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो
नौरोजहाज के देवगवा गांव के पास जंगल का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम को भी इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर भालू को जंगल में खदेड़ा। हम सभी जानते हैं कि भालुओं को शहद बड़ा प्रिय है, लेकिन हमने शायद ही कभी भालू को शहद चखते देखा होगा। लेकिन उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भालू का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें भालू को आप शहद खाते हुए देख सकते हैं। श्योपुर के गुनो पालपुर अभ्यारण्य से बड़ी खबर आई है, जहां नमीबिया से लाए गए चीतों ने पहली बार शिकार किया। जिन चीतों ने चीतल का शिकार किया है उन्हें 5 नवंबर की देर शाम बड़े बाड़े में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के 48 घंटे बाद ही उन्होंने चीतल का शिकार किया। झाबुआ में 108 साल के बुजुर्ग महिला को उनके पड़पोते पोतियों ने स्वर्ण सीढ़ी भेंट की है। ये महिला झाबुआ जिले के डाबी गांव की है। परिजनों का दावा है कि उनकी उम्र 108 साल से ज्यादा है। बुजुर्ग महिला का नाम गेंद कुंवर है। देवास के नेवावर में कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों महिलाओं ने जीवनदायिनी मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने जीवनदायिनी मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर दीपदान किया। वहीं सिद्धेश्वर महादेव पर नर्मदा जल से अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में चंद्र ग्रहण के चलते एक दिन पहले कार्तिक पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मां नर्मदा की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही भव्य आरती भी की गई और इस दौरान दीपदान भी किया गया। मां अहिल्या घाट पर श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा के साथ महाआरती में शामिल हुए। महाआरती में नगर परिषद अध्यक्ष अलका गजराज यादव, उपाध्यक्ष सचिन शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सप्तपुरियों में से एक बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जैनी में भी मां शिप्रा का रामघाट रोशनी से जगमग देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश ही नहीं दूर राज्यों से भी दीपदान करने श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। रामघाट का नजारा इतना शानदार था कि आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा और इस खास दिन सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह भी परिजनों के साथ वहां पर पहुंचे। उज्जैन बाबा महाकाल की कार्तिक मास की अंतिम सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी घाट बार के साथ नगर के भ्रमण को निकले। बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उज्जैन में सावन माह की तरह ही कार्तिक अगहन माह में भी बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कल के पूर्व दिशा के शहरों में पूर्ण चंद्रग्रहण और बाकी शहरों में आंशिक चंद्रग्रहण दिखेगा। कल कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की शाम 4:23 पर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा। देश के पूर्वी हिस्सों के अलावा बाकी शहरों में आंशिक चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा, जो कि 6:19 बजे खत्म होगा। इसके बाद उपछाया चंद्रग्रहण शुरू होगा। ये 7:26 पर खत्म होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में 5:36, उज्जैन में 5:42, इंदौर में 5:43 पर आंशिक चंद्रग्रहण होगा। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बीजेपी नेता के बेटे के वायरल वीडियो का मामला। वीडियो पर